हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है नेगेटिव एनर्जी बहुत ही हैरान है आपकी बदलती हुई एनर्जीज़ को देखकर। मैंने सारे ही कार्ड्स लिए हैं यहाँ पे आकाशिक टैरो से। आकाशिक टैरो न्यू डेक है, उसका मैंने जो गाइडेंस लूँगी मैं इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग लूँगी। ठीक है जी। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ रोजेस का कम्युनिटी, 7 ऑफ स्क्रॉल, 4 ऑफ रोजेस, waterfall number 6, the war of the roses, the Akashic library, the muse, loving elementals, the queen of key, judgment, birth, two world। और बॉटम डेक में है यहाँ पर फेटेड मीटिंग। देखिए, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब शनि का ये कार्ड है, नंबर 8। 8 ऑफ रोजेज है, नंबर 8। और इसका जो मीनिंग है कार्ड का वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब है ना, पीस ऑफ माइंड में रहना, अपने पीस को बरकरार रखना। बुद्धा, देखिए इसमें बुद्धा की भी पिक्चर है और एक पीस ऑफ माइंड में लोग बैठे हुए हैं। यानी ये कार्ड यहाँ पे ये इंडिकेशन कर रहा है कि ना, आप अपने सेल्फ पीस में आ गए हैं, है ना, सेल्फ पीस में। अब इस पीस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने लोग हरकतें गंदी करती जाएं और आप बेयर करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपको ना सिर्फ अपने गुस्से से डर लगता है, आप लोगों के गुस्से से नहीं डरते। आपको अपने गुस्से से डर लगता है कि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। आप अगर डरते हैं तो सिर्फ अपने गुस्से से, लोगों की तो आपको घंटा फर्क नहीं है ये करी एक्चुअली क्या रहे हैं। ये मयान से निकले हुए लोगों को आपको उल्टा भी मयान में डालना आता है ना। आप डरते हैं तो सिर्फ इस चीज़ से कि मुझे अपने क्रोध से डर लगता है, बस कि मैं जब गुस्सा करता हूँ तो मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ, उस समय मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, सिर्फ ये। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपको डोमिनेट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, या तो अपनी एनर्जीज़ के ज़रिए, बहुत रूड, बहुत हार्श एनर्जीज़ हो सकती हैं कि आपको डेविलिश एनर्जीज़ जो होती हैं वो दे रहे हैं। जैसे आपको ये दिखा रहे हैं कि डेविल एनर्जीज़, खुलेआम डेविलिश एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस है वो ये है कि अगर आप अपने मेंटल पीस को बरकरार कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप पर परमात्मा की ब्लेसिंग है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो उनको सही शब्दों में, किसी भी लेवल पर जाकर आपको उनको सही शब्दों में समझाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि कुछ यहाँ पर आपके इर्द गिर्द मुझे ऐसे बेवकूफ़ लोग लग रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप थक गए हैं, आप हार गए हैं, आप टूट चुके हैं। नहीं, इनको ये बता दो कि मैं जो था मैं वही हूँ। अगर मैं शांत रहता हूँ तो ये शांति मुझे पसंद है, मैं तुम्हारे डर से शांत नहीं हूँ। मेंटल पीस मुझे पसंद है। और अगर मैं डरता हूँ तो सिर्फ मैं अपने गुस्से से, तुम्हारे गुस्से का तो मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। इस तरीके से आप इन लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अपनी बातों को सिर्फ 2 शब्दों में बोलो और उन 2 ही शब्दों में इतना कुछ कह दो कि उनके सर से लेके पाँव तक की ज़मीन हिल जाए कि आखिर ये बंदा कह ही क्या गया। ठीक है जी। यहाँ पे 7 ऑफ स्क्रॉल का भी कार्ड है। देखिए जी, 7 नंबर होता है केतु। केतु मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जो केतु देव है ना आपके बर्थ चार्ट में,
हो सकता है आपको केतु की महादशा लगी हुई है, या केतु आपको किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, या केतु कई बार भाग्य स्थान पर भी बैठ जाता है। अगर केतु की महादशा लगी हुई है या अगर केतु भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, तो वो भाग्य स्थान पर बैठा हुआ तो केतु बहुत इफेक्ट डालता है, वो भाग्य को ही खराब करके रख देता है। लेकिन अगर दशा लगी हुई है केतु की, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल हो जाती है। क्योंकि आप देखें, अगर वो भाग्य स्थान पर बैठ गया ना, तो भाग्य के साथ गड़बड़ी रखेगा। लेकिन महादशा में आया तो वो क्या करेगा, इसकी महादशा भी 7 साल की होती है केतु की। ये अपनी उन 7 सालों में ना, ये आपको बहुत आध्यात्मिक बना देगा, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ दिला देगा, आपके अंदर इतना साहस, इतना करेज, इतनी हिम्मत, इतने गुण, इतना आपको करेजियस बना देगा। आपको अंदर से जो आप छुपा हुआ आपका हिडन टैलेंट है ना, जो आप खुद भी नहीं जानते मेरे अंदर ये भी टैलेंट है, उस टैलेंट से आपको मिला देगा केतु। ठीक है, तो हो सकता है केतु ने आपके साथ ऐसा ही कुछ किया है, और जिस करके आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप कर रहे हैं। केतु क्या करता है, लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से आपको डिटैच कर देगा, अकेला कर देगा, और अकेलेपन में आप क्या करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। और जब आप जितना आप ईश्वर से जुड़ते हैं, उतना ज़्यादा आपके भीतर हिम्मत, साहस, करेज, गुण, ईश्वरीय गुणवत्ता आपकी बढ़ती जाती है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। नंबर 7, नंबर 4 आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पर 4 बार ही आई है। ठीक है, नंबर 6 यहाँ पे 4 बार ही है। फिर से वीनस, केतु के बाद वैसे भी वीनस की महादशा आती है, यानी कि शुक्र देव की महादशा। तो ये आपके लिए एक अच्छा हो सकता है। वाटरफॉल का ये कार्ड है। वाटरफॉल कितना अच्छा लगता है, अगर आपने रियल में देखा हो वाटरफॉल कितने सुंदर होते हैं ना, ये दृश्य ही कितना सुंदर होता है। तो ये वीनस को डिनोट करता है वाटरफॉल। द वॉर ऑफ द रोजेज, ये भी 6 नंबर का कार्ड है। देखिए, जब कोई इंसान शांत रह करके रणनीति बनाता है ना, शांत रह करके रणनीति, अब ये शांत ऐसा नहीं होता जुबान से आप चुप हो गए, नहीं। जब कोई इंसान मन से शांत होता है, और मन से शांत होकर के उसके बाद में जो उसके मुंह से बोले हुए शब्द होते हैं ना, जब वो निकलते हैं, तो लोग उन शब्दों पर सोच विचार करने में पागल हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं उन शब्दों को सोचने में कि आखिर ये इंसान क्या कह गया। इतनी पावर होती है साइलेंस की, मौन की। जितना हो सके कम बोलें, और जब बोलें तो कुछ ऐसा बोलें लोग सुनने के लिए बेताब हो जाए। ठीक है जी। दी आकर्षक लाइब्रेरी नंबर 2, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि ना, चंद्रमा आपके मजबूत हो रहे हैं आपके बर्थ चार्ट में। और 6 नंबर का कार्ड म्यूज का, फिर से वीनस। वीनस आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, शुक्रदेव आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं भाई। लविंग एलिमेंटल्स, एंजल्स, आपके फरिश्ते आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके एंजल्स, आपके देवदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं। और ये जो बदलता आपका स्वरूप है ना, इसी को देख करके आपके हेटर्स की बैंड बजी हुई है। बहुत हैरान है, बहुत परेशान है कि आखिर ये इंसान है क्या, आखिर ये इंसान है क्या, इसको किस तरीके से हम काबू में करें। इनके मन और मस्तिष्क में हर समय ये चीज़ें चलती रहती हैं कि इसको कैसे काबू में करें। अपने आप को काबू में कर लो, सब काबू में हो जाएगा। लोगों को कभी काबू नहीं कर पाओगे, ना कोई किसी से हुआ है काबू। ठीक है, जो भी हेटर्स भी सुन रहे हैं, सुन लो, अपने आप को काबू करो, लोगों को काबू करने से कुछ भी नहीं होता। तो यही आपका बदलता हुआ रूप देखकर इनको बहुत हैरानी परेशानी हो रही है कि इस इंसान को हम कैसे कंट्रोल करें। ये लोग आपको समझने में बहुत, इन्होंने गलतियां करी हैं, इन्होंने आपको बेवकूफ़ समझा। इनको ये नहीं पता था आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं जो सच्चाई और धर्म से चलते हैं। आपको लोगों को रिस्पेक्ट और इज्जत देनी आती है ना, तो आप लोगों की खिल्लियाँ भी उड़ानी जानते हो, है ना। ये चीज़ें मतलब आपने बहुत कोशिश करी है रिश्तों को निभाने की, बट इन लोगों ने बिल्कुल 1% भी कोशिश नहीं करी है ईमानदारी से रिश्तों को निभाने की। इन्होंने सिर्फ रिश्तों को डोमिनेट किया है, उनका इस्तेमाल किया है।
है ना। तो इसीलिए अपने ही माइंड में ये उलझे हुए हैं कि हम क्या करें। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।